ये चक्कियां पे मेरी गाड़ी खड़ी है। हम बाप बेटी अल्लाह के वाले होने लगे। सब अपना अपना ख्याल रखना। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये वीडियो आपने देखी जिसमें एक बाप ये कह रहा है, चक्कियां पर मेरी गाड़ी खड़ी है, हम दोनों बाप बेटी अल्लाह के हवाले होने लगे हैं, सब अपना अपना ख्याल रखें। फिर सेल्फी कैम को अपनी 3 साल की बेटी की जानिब घुमाया जो कि लॉलीपॉप खा रही थी। जिस मासूम को, बेखबर को ये नहीं पता था कि अब इसके साथ होने क्या जा रहा है। बाप अपनी बेटी को पुल से नीचे नहर में फेंककर उसकी जान ले लेता है और फिर उसके बाद खुद भी छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। पिछले 5 दिनों से ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। जिसने इस वीडियो को देखा वो दुखी हुआ। आखिर क्यों बाप अपनी छोटी सी बेटी को इस तरह से अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से मार डालेगा, कत्ल कर देगा और उसके बाद खुद भी मौत को गले लगा लिया। बैकग्राउंड पर क्या था वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। इस वाक़े के 2 रुख हैं और मैं हमेशा हर केस में दोनों साइड्स की बात करती हूँ। सरगोदा का ये अफसोसनाक वाकया है जिसका बैकग्राउंड सारे का सारा मिलता है मंडी बहाउद्दीन से, जहां पर फैमिली रहती है। फैमिली में जो सरबराह हैं इनका नाम है इर्तजा नसर और इनकी उम्र है 35 साल। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है हदीबा। हदीबा बहुत छोटी और प्यारी है, गोलो गोलो सी बच्ची है, सिर्फ 3 साल की है। इर्तजा की अपनी बीवी से घरेलू नाचाकी जारी रहती थी। ये नाचाकी बढ़ी और बढ़ते बढ़ते झगड़े में तब्दील हुई और इस झगड़े के बाद मियाँ बीवी में अलैदगी हो गई। अलैदगी के बाद कुछ अरसे बाद अदालत से मियाँ बीवी में बाकायदा इस निकाह को तोड़ दिया गया और तलाक हो गई। अब उस टाइम जब से झगड़ा हुआ तब से लेकर अब तक तलाक तक का टाइम, ये पूरे टाइम में जो बेटी हदीबा है वो अपने वालिद के पास रही, माँ के पास नहीं रही। ना माँ की तरफ से बेटी के लिए कोई मुतालिबा किया गया। अलबत्ता अब आके माँ ने ये मुतालिबा किया था कि मुझे बेटी दे दो, जिस पर बाप ने, इर्तजा ने ये कहा कि तब से लेके अब तक तो तुम्हें बेटी याद नहीं आई, मेरे पास थी तो मैं ही रखूंगा, मैं बेटी नहीं दूंगा। तुम तलाक ले चुकी हो, तुम्हारा अब यहाँ पर कोई हक नहीं है ना मेरी बेटी पर, ये मेरी है, मैंने संभाला है, मैं ही संभालूंगा, बेटी तुम्हें नहीं मिलने वाली, ये जवाब दिया। इस पर जो साबका बीवी है उसने अपने खानदान के, इसके खानदान के और मोअज़्ज़िज़ लोगों को बीच में डाला और कहा कि मुझे इससे बेटी लेकर दें। सबने ये कहा कि देखो माँ है, बेटी तो तुम्हें देनी पड़ेगी, अदालत वाले अगर इस केस को देखें तो फौरन माँ को दे देंगे, तो तुम दे दो। लेकिन इर्तजा ने किसी की बात ना मानी और बेटी देने पर राजी ना हुआ। कानून ये कहता है कि बेटी की उम्र सिर्फ 3 साल है तो बेटी माँ के पास रहेगी, लेकिन इसके बावजूद इर्तजा बेटी देने को राजी ना हो रहा था। साबका बीवी ने बेटी की हवालगी के हवाले से अदालत में रिट दायर कर दी बाप के खिलाफ। ये सब जब पता चला खानदान वालों को, बड़ों को, तो उन सब ने कहा कि यही बात थी ना, इज्जत से तुम दे देते तो बेहतर था। अब देखो अदालत में भी तो तुम दोगे और पहली ही पेशी पर तुम्हें बेटी देनी पड़ेगी। ये सब सुनकर इर्तजा बेतहाशा परेशान हुआ। 4 दिसंबर को इर्तजा जाता है सरगोदा अपने कुछ रिश्तेदारों के घर और फिर सारा दिन गुजारने के बाद रात को जब इसकी वापसी होती है और वापसी के लिए ये रवाना हुआ तो रास्ते में एक इलाका आता है जिसे कहते हैं फुलरवान। फुलरवान में एक बहुत बड़ी पानी की नहर है जिसमें पानी का बहाव बहुत शिद्दत के साथ है, बहुत ज्यादा है। उस नहर के पुल पर गाड़ी की लगाता है इर्तजा ब्रेक और फिर बनाता है वीडियो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई। हम दोनों बाप बेटी अल्लाह के हवाले होने लगे हैं, सब अपना अपना ख्याल रखें। वीडियो बनाने के बाद इसने उस वीडियो को फौरन से रिश्तेदारों को, फैमिली मेंबर्स को सेंड कर दिया। सबसे पहले अपनी बेटी को फेंका पुल से नीचे नहर में, उसके बाद पीछे खुद छलांग लगाई और मौत को गले लगा दिया। कुछ राहगीरों ने जब ये सब कुछ देखा तो फौरन से 15 पर कॉल की, 1122 पर कॉल की और फिर मुतलका थाने से नफरी फौरन मौके पर पहुंची। 1122 वाले भी आ गए। 5 घंटे तक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया गया बाप बेटी की ढूंढने के लिए और 5 घंटे मुसलसल मेहनत करने के बाद आखिर दोनों की
लाशें उसी नहर से निकाल ली गईं। शनाख्त की गई और इर्तजा के घर वालों को इतला दी पुलिस ने, जिसके बाद वो आए और आकर दोनों की लाशों को वसूल किया और चले गए। आबाई गांव जाकर इनकी तदफीन के मराहिल पूरे किए गए। माँ यानी साबका बीवी को जब अपनी बेटी के बारे में पता चला तो वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी और कहा कि जालिम मेरी बेटी खा गया। ये कैसा बाप है जिसने अपने हाथों से बेटी को मार डाला। इससे तो बेहतर था मैं मांग रही थी तो मुझे दे देता। मैं तरले भी करती रही, बड़ों को भी कहा, अदालत में रिट भी दायर की और इसने फिर भी मेरी एक ना सुनी। ये है जनाब इस वकूए का एक रुख कि कहीं बेटी ना देनी पड़ जाए। इस पर ये हुआ। अब मैं आ रही हूँ दूसरे रुख की जानिब। वो जो वीडियो मैंने आपको दिखाई उसके बाद वहीं पर एक और वीडियो भी बनाई इर्तजा ने, और वो वीडियो मैं पहले आपको दिखा दूं, फिर मैं आगे चलूंगी और आपको बताऊंगी। लगाइए जी वीडियो। मैं ये करके अपनी माँ, बहनों और भाई को भी दुख दूंगा, दोस्तों को भी, लेकिन मैं तो जिंदा वैसे बन चुका था जो 2 साल से मेरे साथ हो रहा है। इब्राहिम और उसकी फैमिली ने मुझे हर तरह का मेंटली टॉर्चर किया और इल्जाम मुझे पे लगते रहे। ठीक है, मैं अपना मामला आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरी अम्मी बहनों को कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अम्मी लोग, आप लोग भी मुझे माफ कर देना, और आप लोग इनसे बेशक बदला ना लेना, अल्लाह बदला लेगा। और कोई मेरी अम्मी बहनों को तंग ना करे, उन्हें किसी का कुछ पता नहीं है। वीडियो आपने देखी जिसमें वो कहता है कि मुझे पता है कि माँ, बहन, भाई, दोस्तों को बहुत दुख होगा। मेरे साथ तो पिछले 2 सालों से जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से मैं जिंदा लाश बन चुका हूँ। इब्राहिम और इसकी फैमिली ने मुझे बहुत ज्यादा परेशानी दी है और मुझ पर इल्जाम भी बेतहाशा लगाए हैं। मैं अपना मामला अल्लाह के सामने रखता हूँ। मेरी माँ, बहन, भाई, दोस्त, इनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। बस आप सब मुझे माफ कर देना। मेरी मौत के बाद कसूरवारों से कोई बदला ना लेना। मेरा बदला अल्लाह लेगा। कोई मेरी फैमिली को जाकर तंग ना करे। ये दूसरी वीडियो है और ये है इस वकूए का दूसरा रुख। जानने की बात यह है और अहम तरीन बात यह है जो मैं करने जा रही हूँ कि ये इब्राहिम कौन है। इब्राहिम दरअसल इर्तजा नसर का ससुर है और ससुराल के हवाले से बार बार ये जिक्र कर रहा है इर्तजा के मुझे पिछले 2 साल से इन्होंने बहुत ज्यादा तंग कर रखा है, परेशानी देते हैं और मुझी पर इल्जाम भी लगा देते हैं। 12 मरतबा वीडियो में इर्तजा ने ये जिक्र किया कि मैं इस परेशानी की वजह से अपने आप को अल्लाह के हवाले कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो मैसेज देना चाहूंगी, जो बात करना चाहूंगी वो ये है कि बेटी 3 साल की है या 23 साल की है, वो बाप की उंगली जब पकड़ती है तो इसलिए पकड़ती है, ये कुदरत ने उसके अंदर मादा रखा है, उसकी तख्लीक में शामिल है कि वो ये समझती है कि मैं अब महफूज हूँ। अब इधर शेर भी आ जाए तो मेरे अब्बू लड़ लेंगे, वो मुझे शेर के आगे नहीं डालेंगे। फिर ये बाप ऐसा क्यों हो गया कि अपने हाथों से पानी में फेंक दिया। माँ और बाप छोटे बच्चों का जब मुंह धुलवाते हैं, इमेजिन कीजिए अगर गौता और वो थोड़ा सा पानी जो चेहरे पर डाला जाता है वो थोड़ा ज्यादा लग जाए, बच्चे का सांस फूलता है छोटे बच्चों का, फौरन से कमर में हाथ फेरते हैं, फौरन मुंह साफ करते हैं। इस जालिम बाप ने क्या किया, इतने पानी में फेंक दिया अंधेरे में पास खड़े होके अपने हाथों से। ये जुल्म है, ये गलत है, ये जुर्म है जो नहीं होना चाहिए था। मौत कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं होती। मेरी बात लिख के अपने पास रख लें। आप जब मौत को गले लगाते हैं या किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो आपका मसला हल नहीं होता, आपका मसला डबल ट्रिपल बढ़ जाता है जिसका आपको जवाब देना होता है। अगर अल्लाह ने आपको ये रुतबा दिया कि आप बाप हैं तो आप अल्लाह का वास्ता है बाप ही बने, आप फिरौन मत बने। आप ठीक है, आपको मैं नहीं कहती कोई टेंशन नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप, होगी टेंशन आपको, लेकिन मैं तो इस ईमान की मालिक हूँ कि आखिरी सांस आ जाए तब भी उम्मीद कायम रहनी चाहिए। भाई ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी थी कि आप अच्छे खासे गाड़ी चला के गए आए, वीडियो कैमरे वायरल रिपोर्ट पेश की भेजी और फिर मौत को गले लगा लिया। ऐसी कोई क़यामत नहीं टूटी थी, कोई पहाड़ आके ऊपर नहीं गिर गया था। आपने गलत किया।